नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और KIPN कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बात की जाएगी कि किस तरह से ऊर्जा और जल को संरक्षित किया जाए। आने वाले भविष्य को लेकर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज का जो सब्जेक्ट का नाम दिया गया है सेंसिटिबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर एनर्जी एंड वाटर सेक्टर। इसी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और जब MUT और KIPN कॉलेज ने MOU साइन किया है, उसके बाद से नित्य नए ऐसे कार्यशाला अक्सर ही हुआ करते हैं। और आज की जो कार्यशाला है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा उत्सव लेकर आया है, यहाँ के छात्राओं के लिए ही ना सही बल्कि यहाँ पे जो कार्य करते हैं प्रोफेसर और जो स्टूडेंट हैं उनको भी नित्य नए दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे साथ इस समय आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे जी मौजूद हैं और ये बताएंगे कि जो आज की जो कार्यशाला है वो क्या कुछ खास है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज की जो कार्यशाला है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टार्ट है इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और जितने भी छात्र और फैकल्टी हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये आने वाले समय में हमारे देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो इस विषय पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और अच्छा है कि अगर छोटे छोटे जगहों से भी प्रयास शुरू होंगे कि हमारा किसान प्रयास करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रयास करेंगे, एक आम नागरिक प्रयास करेगा और उसमें हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमारे समाज की अपेक्षाएँ हमसे है और हम लोग उस दिशा में काम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम KIPM के पूरे ग्रुप को बधाई देते हैं, उनके फैकल्टी मेम्बर्स को, छात्रों को उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो जानने को मिलेंगी और हमारी जिम्मेदारियां और हमारे जो चैलेंजेस हैं, दायित्व हैं, वो बताए जाएंगे और हमको क्या करना है उस दिशा में हर आदमी अगर प्रयास करेगा तभी कलेक्टिव डेवलपमेंट होगा देश का, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तत्पर हैं। क्योंकि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अपने आप में इतना ज़्यादा ख्याति प्लाटा कुछ नया रिसर्च करता रहता है। आज जो एक हम बात कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में, जल क्षेत्र में, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ये देखा गया था कि कुछ रीजन की वजह से ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। तो ऐसे में क्या कुछ आप कार्यशाला के दौरान क्या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा खास बताएंगे कि हम उस चीज़ को बचाव ले सकें, क्योंकि भविष्य में ज़रूरत ज़्यादा हो गई है और उपज कम है चीज़ों की। ऐसा है कि हमारे पास संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, तो हमें दूसरी चीज़ों पर जाना पड़ेगा। जो रिसर्च है और जो इनोवेशन है उन पे ऐसी चीज़ों पे जाना पड़ेगा। और पूरा विश्व हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने, और उसका जो नुकसान अब हो रहा है, जो प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं, जो आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति है, उसके लिए वो विश्व के जो लोग हैं वो हमारे देश को दोषी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश का जो अभी कार्बन इमिशन है जिस पर बहुत फोकस हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और जितना पिछला भी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हम इसको रिड्यूस करेंगे। आज की डेट में चाइना का जो इमिशन है, कार्बन का इमिशन, और हमारे देश के कार्बन इमिशन में 4 गुने का अंतर है, अमेरिका से 2 गुने का अंतर है। अगर आप हमारी भौगोलिक स्थिति देखें और चाइना की, ये अमेरिका की भौगोलिक स्थिति देखें और रशिया तीसरे नंबर पर है, हमारे चौथा नंबर आता है कार्बन एमिशन में। तो हमारा जो क्षेत्रफल है और हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हम लोग बहुत कम करते हैं। और भी जो प्रयास शुरू हो रहे हैं इन माध्यमों से, जो माध्यम हमारे जो सस्टेनेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी और एफोर्डेबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कार्बन इमिशन कम होगा। और हमारी जो डिपेंडेंसी है, अभी आप लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश को होता है अगर हम लोगों ने अपने जो नीतिगत निर्णय अच्छे नहीं लिए होते। अदरवाइज देखिए आपके पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतें कितनी ज़्यादा हैं, तो वो भी सीमित संसाधन है, तो हमको दूसरे वैकल्पिक सोर्सों पर विचार करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा दायित्व है और जिम्मेदारी है, समाज की अपेक्षा है और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। एनर्जी एंड वाटर सेक्टर में अगर हम बात करें, अभी कुछ नया क्या है? आज वर्कशॉप में क्या कुछ बातचीत करेंगे? वर्कशॉप में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अपने अपने विचार रखेंगे।
जो वर्तमान स्थिति है और उस स्थिति में हम अपना कार्बन इमिशन कैसे कम करें और हम सस्टेनेबल जो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कैसे हम स्विच ओवर करें। ऑलरेडी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। जैसे अवेयरनेस नहीं होगी तो हमको पता नहीं लगेगा कि क्या है। आज की डेट में लोग सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारी जगहों पे सोलर एनर्जी नहीं लगी है। हम हर एक घरों में भी लगाने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। तो ऐसे धीरे धीरे वर्कशॉप में लोगों को जानकारी बढ़ाया जाएगा और छात्रों के माध्यम से कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच ओवर करें और उसकी डिपेंडेंसी जो फॉसिल फ्यूल्स है जो उस पर कम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ऑलरेडी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 7 सालों में जो हमारी जो सोलर एनर्जी पर जो यूजेज है वो जस्ट डबल हो गई है 5 साल पहले जो यूजेज थी। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, जो पानी बचाने की जो बात हो रही है उसको संरक्षित करने की, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, उसमें कुछ गहन विचार आप देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे एनर्जी है, एनर्जी का जो आफ्टर इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे पड़ता है सीधा। कार्बन इमिशन की हम बात कर रहे हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो उस पर एनर्जी भी उसका, क्योंकि 60% के करीब हम लोग जो रिसोर्सेज हैं, कोल है, लकड़ी है, उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही पानी है। तो जब से अभी कोविड हुआ था, देखिए कोविड में ऑक्सीजन की कमी थी जो फ्री अवेलेबल है नेचर में, उसी की कमी से लोगों ने अपनी जान गंवाई या उनको ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। ऐसी चीज़ें हैं। तो पानी के केस में भी है। अगर आपकी बीमारी देखें तो डॉक्टर से अब भी बात करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि जो 80% बीमारियां हमारे शरीर को आती हैं वो पानी से ही आती हैं। तो पानी का संरक्षण, पानी भी हमारे पास लिमिटेड है, वो अगर हम उसको ड्रेन करते जाएं तो इस पर भी रिसर्च हो रही है। जैसे आप इजराइल का देखिए, उनका पूरा खारा पानी है, उन्होंने खारे पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करा है। हमारे देश में भी काम कर रहा है, हमारे पास समुद्र है। हम लोग जैसे घरों में आरओ प्लांट लगाते हैं तो हमको पहले ये जानना जरूरी है कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है कि नहीं है। हम 80% पानी वेस्ट कर देते हैं आरओ का घर में, और हमारे पास ज़रूरत नहीं है, हमारी हार्डनेस नहीं है पानी की उस तरह की जिसमें आरओ लगाना पड़े, लेकिन हम लगाते हैं, देखते हैं एक फैशन के रूप में है। तो अगर इसको साइंटिफिक तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें पानी को तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पर भी काम करेंगे, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिसमें हम लोग पानी का संरक्षण करें, कम से कम उपयोग करें पानी का। जैसे गाड़ी धुली जाती है, पहले क्या होता था, पूरा मोटे पाइप में, जब अभी जेट से आ रहा है फोम क्रिएट करते हैं, तो पानी का कम से कम उपयोग करते हैं। ऐसा गाड़ी धुलती है कि नीचे सामने पानी लगता ही नहीं है और गाड़ी भी धुल जाती है। तो इन सब चीज़ों पे है। स्टीम पे हम जा रहे हैं, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो पानी का संरक्षण भी आवश्यक है, जैसे ऊर्जा का है। शुक्रिया सर। जैसा कि सर से बातचीत हुई कि किस तरह से ऊर्जा और जल दोनों ही हमारे जीवन के लिए एक अहम अंग बन चुके हैं। कल तक ये कहते थे कि जल ही जीवन है, और आज आधुनिकता के दौर में हम ये कह सकते हैं कि हमें ऊर्जा की भी उतनी ही खास ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम ऊर्जा और जल और इन सब चीज़ों की हम बचाव करें, जितनी ज़रूरत हो संरक्षित करते हुए हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।